नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में जो यूएस के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वार्निंग दी है पूरी दुनिया को कि अगर कोविड 19 का ओरिजिन पता नहीं चलता है तो बिल्कुल एक पेंडेमिक के लिए जो है तैयार रहो। ये एक तरीके की वार्निंग ही है, क्योंकि अगर हमको पता नहीं चलता कि कोविड 19 का ओरिजिन क्या है तो भविष्य में बहुत खतरे जो है बढ़ जाएंगे। और इस पे आपको आर्टिकल्स भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। फाइंड कोविड ओरिजिन और फेस अनदर पेंडेमिक, यूएस एक्सपर्ट्स वार्न। तो यूएस के जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि अगर कोविड 19 का ओरिजिन का आप पता नहीं लगाते तो बिल्कुल एक अनदर पेंडेमिक के लिए आप तैयार रहिए। और आज के समय पूरा वर्ल्ड जो है उम्मीद लगाए बैठा है कि चाइना जो है कॉपरेट करेगा और हमको कोविड 19 के ओरिजिन का जो है पता चलेगा कि क्या ये वायरस वुहान लैब से फैला था या कोई एनिमल्स के थ्रू जो है यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है। और मेरे ओपिनियन में ये जानना बहुत ही जरूरी है पूरे वर्ल्ड के लिए। और इसको लेके WHO ने भी यही कहा था कि अगर हम कोविड 19 के ओरिजिन का पता लगा लेते हैं तो इजीली हम इसका जो है इलाज कर पाएंगे, हम प्रॉपर तरीके से इस पेंडेमिक को डील कर पाएंगे। तो इन फ्यूचर पूरे वर्ल्ड को जो है किस तरीके के पेंडेमिक हो सकते हैं वो देखेंगे हम इस वीडियो में। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड MM Academy ऐप। आपको क्या करना है, MM Academy आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो, आज के समय पूरी दुनिया जो है यहाँ पे आस लगाए बैठी है कि चाइना जो है कॉपरेट करेगा। चाइनीज गवर्नमेंट को कॉपरेट करना चाहिए जिससे जो कोविड 19 का ओरिजिन है उसको प्रॉपर तरीके से हम ट्रेस कर पाएं और जो फ्यूचर पेंडेमिक है, फ्यूचर में जो आने वाले खतरे हैं उनको जो है हम डील कर पाएं। अमेरिका के 2 बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे यही कहा है कि अगर चाइना कोऑपरेट नहीं करता, चाइना यहाँ पे वहां लेबोरेटरी की प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं करने देता कि इस पेंडेमिक की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इन फ्यूचर बहुत सारे जो है थ्रेट्स डेवलप हो सकते हैं। और हाल ही में इसी को लेकर जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो बाइडेन, उन्होंने ये कहा है अपने इंटेलिजेंस को कि जल्द से जल्द कोविड का जो ओरिजिन हुआ है उसको 90 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए। क्या ये एक लैब लीक थ्योरी थी या ये जो है एक एनिमल से यहाँ पे इस वायरस की शुरुआत हुई है। और इसको लेके सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जो बहुत बड़ी इकोनॉमीज है, बहुत बड़े देश हैं, वो यहाँ पे जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे ये कहा है कि हम अमेरिका का समर्थन करते हैं और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट जो है जांच यहाँ पे होनी चाहिए। और इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो भी जो है मैंने बनाया था। ये बात तो ठीक है कि हमको कोविड 19 के ओरिजिन का जो है पता चलना चाहिए और आने वाले भविष्य में जो खतरे हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से डील कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इस कोविड 19 ने, मतलब इस पेंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को जो है चेंज कर दिया है। मैं आपको डाटा दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरी इकोनॉमी जो है यहाँ पे श्रिंक हो गई है। एक देश की कितनी अच्छी इकोनॉमी हुआ करती थी, वो अच्छे ग्रोथ रेट पे जा रहा था, लेकिन आज के समय उस देश की इकोनॉमी आपको बिल्कुल डाउनफॉल पे देखने को मिलेगी। इकोनॉमी डाउनफॉल होने का मतलब है बहुत सारे लोगों की जॉब जाना। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की नौकरी जो है जा चुकी है। इसके अलावा उनकी इनकम जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी जिन्हें हम कहते हैं, वो बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट रेट से लड़ रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको 2019 और 20 का डेटा दिखा रहा हूँ। 2019 और 20 में क्या हाल था, ब्राजील, इटली, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस। 2019 में अमेरिका में 3.7% जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, लेकिन वहीं 2020 में ये हो गया 8.9%। वहीं अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में 8.5% था, हो गया 8.9%। जापान में 2.4 से हो गया 3.3%। वहीं ब्राजील की हम बात करें तो 11.9% से लेके हो गया 13.4%। अब ये बात तो हो गई मेजर इकोनॉमीज की। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो 2050 तक भारत जो है लीडिंग इकोनॉमी होगा। आपने सर्वे पढ़ा होगा तो बहुत सारे सर्वे में यहाँ पे ये बताया गया था कि 2050 तक भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। लेकिन यह आर्टिकल पढ़ो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इंडियाज GDP हैज कॉन्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स सिंस 1947 बट नेवर एज बैड एज 7.3। तो आज़ादी के बाद, मतलब 1947 के बाद पहली बार भारत की जो GDP है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो 7.3% आपको देखने को मिलेगी माइनस में। मतलब 1947 के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो भारत की GDP है वो -7.3% है। और भविष्य में आने वाले थ्रेट्स को देखते हुए भारत ने भी ये कहा है कि हम जो है अमेरिका का समर्थन करते हैं और बिल्कुल एक डिटेल स्टडी होना चाहिए कोरोना वायरस के ओरिजिन पे। देखो, यहाँ पे ये मत समझ लेना कि चाइना को जो है सब देश बदनाम करने पे लगे हुए हैं।
कि जब पता चल जाएगा कि हाँ ये वायरस अगर लेबोरेटरी से आया है तो चाइना को जो है सब यहाँ पे बदनाम करेंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अगर हमको कोरोना वायरस के ओरिजिन का पता चल जाएगा तो उससे हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और ये स्टेटमेंट WHO की भी है। और पर्सनल मैं भी यही कहूँगा, एक सिटीजन होने के नाते हमारा यहाँ पे हक बनता है कि हमको पता हो कि कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इसके अलावा जो पूरे वर्ल्ड में लोग हैं उनको भी जो है पता चलना चाहिए कि कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। और देखो, अभी के लिए पूरा वर्ल्ड जो है यहाँ पे यही मान के चल रहा है कि कोविड-19 का जो ओरिजिन है वो वुहान लेबोरेटरी से ही हुआ है। यहाँ पे जो एक साइंटिस्ट हैं स्कॉट गॉटलिब, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का, उसमें ये कमिश्नर रह चुके हैं ट्रंप के शासन काल में, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये फिजर के बोर्ड में जो है बैठते हैं। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चाइना ने अभी तक जो है कोई ऐसा एविडेंस प्रूफ नहीं किया कि ये जो वायरस है ये वुहान की लेबोरेटरी से नहीं निकला। अगर ये वायरस कोई वाइल्ड लाइफ से निकला होता या कोई एनिमल से यहाँ पे आया होता, और अभी के लिए ऐसे कोई एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है जिससे हम ये बता सके कि ये जो वायरस है वो किसी एनिमल से आया है या किसी वाइल्ड लाइफ से जो है यहाँ पे जनरेट हुआ है। वहीं अगर हम पीटर होटेस की बात करें तो ये एक और साइंटिस्ट हैं जो टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट है, ये यहाँ पे को डायरेक्टर है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमको ये भी नहीं पता कि किस तरीके से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है। आज के समय पूरा वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल एक रिस्क पे चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर आउटब्रेक जो है यहाँ पे हमको कुछ भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमको कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इन फ्यूचर जो भी खतरे आने वाले हैं उनको हम किस तरीके से डील कर पाएंगे, और आने वाले भविष्य में आपको कोविड-26 और कोविड-32 जैसी जो है बीमारियां देखने को मिलेंगी अगर हमको पूरे कोविड-19 के ओरिजिन का जो है यहाँ पे पता नहीं चला। अभी तक तो हमारे पास कोविड-19 की आधी अधूरी ही जानकारी है। साइंटिस्ट भी जो है यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ो। वी फुली अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ कोविड-19। तो अगर हमको कोविड-19 के बारे में, मतलब कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में अगर हमको पूरा पता नहीं चलता कि ये वायरस किस तरीके से डेवलप हुआ था, फिर उसके बाद किस तरीके से इसमें म्यूटेशन हुए हैं, तो एक बहुत ही भयंकर स्थिति खड़ी हो सकती है। कोविड-26 और कोविड-32 जैसे आउटब्रेक पूरे वर्ल्ड को झेलने पड़ सकते हैं। और एट लास्ट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हमको वायरस के ओरिजिन के बारे में पता होता है, कोई भी वायरस हो उसके अगर हमको ओरिजिन के बारे में पता होगा तो हम जो है यहाँ पे इफेक्टिव वैक्सीन बना पाएंगे, प्रॉपर जो है यहाँ पे हम इलाज कर पाएंगे। वहीं पे अगर आप देखोगे तो WHO भी यही कहता है। WHO ये कहता है कि किस तरीके से किसी वायरस का ओरिजिन होता है। तो अगर हमको किसी भी वायरस के ओरिजिन के बारे में पता है तो हम एक यहाँ पे इफेक्टिव वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, और उसके बाद हम जो है एक पेंडेमिक को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो एट लास्ट मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वार्निंग के बाद भी क्या चाइना जो है अपनी लेबोरेटरीज को प्रॉपर चेक करने देगा, क्योंकि वर्ल्ड की एक पूरी एक्सपर्ट टीम जो है यहाँ पे जाएगी और ओरिजिन के बारे में पता लगाएगी। तो आपको क्या लगता है कि चाइना यहाँ पे कोऑपरेट करेगा या नहीं? लिखना जरूर इसके बारे में। ये था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।